आज हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ झारखंड में लेने वाले हैं। हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हैं और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। चर्चा हम करें उससे पहले इस समय की बड़ी खबरें हम आपको दिखा देते हैं। झारखंड में आज इतिहास बन रहा है। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आधे घंटे बाद रांची के मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। बड़ी संख्या में दिग्गज पहुंचने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बहाने इंडिया गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कर अपनी एकजुटता दिखा सकता है। शपथ से पहले हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आज का दिन हमारी सामाजिक न्याय के प्रति संघर्ष, सामाजिक एकता को प्रखर करने की हर रोज लड़ी जाने वाली लड़ाई को दोहराने का दिन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत इस समय जुड़ रहे हैं ठीक उस जगह से जहां पर आज शपथ ग्रहण होना है। सत्यजीत, बड़े नेताओं के आने का जो क्रम है झारखंड में रांची में वो बताइए, और दूसरा साथ ही बताइए कि क्या कैबिनेट भी साथ में आज शपथ लेने वाला है या केवल हेमंत सोरेन का ये शपथ ग्रहण समारोह आज? देखिए श्वेता, एक बड़ा दिन है और इस वक्त जो है हम बिल्कुल देखिए मुख्य मंच के सामने है। तमाम तैयारियां हो गई है। नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अखिलेश यादव पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। मंच पे आप देख सकते हैं जयप्रकाश यादव और तमाम दूसरे बड़े नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी एक्सपेक्टेड है, कंफर्मेशन है उनके आने का। मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, ये तमाम नेताओं ने जेएमएम के सोर्सेज के मुताबिक कंफर्मेशन दे दी थी यहाँ पे आने के लिए। और एक बड़ा दिन, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड्स कहा है कि आज अबुआ सरकार की नींव यहाँ पड़ रही है। अबुआ सरकार यहाँ लोकल डायलेक्ट में कहा जाता है कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, ये मैसेज देने की कोशिश की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सरकार कोई अलग नहीं है, आपके बीच का कोई जो है वो हेल्म्स ऑफ अफेयर संभाल रहा है। ये तमाम संदेश देने की कोशिश और तमाम बड़े नेताओं को ले आकर शो ऑफ स्ट्रेंथ ये दिखाने की कोशिश की बॉन्डिंग है इंडिया अलायंस के पार्टनर के बीच। और यही वजह है कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। सफर उनका जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। कारवां जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि हेमंत सोरेन फिलहाल अकेले जो है शपथ लेंगे। इसके पहले भी जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो जेल से बाहर आए थे तो 4 जुलाई को उन्होंने अपने ही अकेले ही शपथ लिया था। एकजुटता का प्रदर्शन करना है। ऐसे में किसी के मन में कोई खटास ना हो कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला, शायद इसीलिए इसको सेल्फ करके रखा गया है, इसको दूर रखा गया है। पहले फ्लोर टेस्ट होगा और उसके बाद जो है कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। जो इस बार एक्सपेरिमेंट, इसके पहले भी प्रयोग जो 4 जुलाई को हुआ था चंपई सोरेन को जब हेमंत सोरेन ने रिप्लेस किया था, वही फार्मूले पे चल रहा है। गुलाम अहमद मीर ने यह कंफर्म कर दिया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है डेजिग्नेट सीएम, बतौर सीएम चौथी बार अकेले शपथ लेंगे। इसके पहले वो 2013 में, 2019 में, 2024 में जब वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाहर आए थे वॉकआउट बिरसा मुंडा जेल से, तब उन्होंने शपथ लिया था और ये चौथी बार है। शपथ लेने से पहले वो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने भी गए हैं अपने पिता और माँ से। उनका परिवार जो है इसी जगह पे यहाँ पे आया हुआ। उनके बड़े लड़के ने बताया कि उसके लिए दोहरी खुशी है। एक तो उनकी माँ जो है दोबारा से विधायक चुनी गई है और पिता जो हैं वो राज्य के मुखिया चुने गए हैं। उनके तमाम जो परिवार है वो भी यहाँ जुटे हुए हैं। तो जश्न का माहौल और कई खुशियों के सौगात लेकर आज का दिन आया है। आज का दिन जो है हेमंत सोरेन के लिए कहीं ना कहीं लकी भी है। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 अगस्त है और 2 और 8 को अगर हम जोड़े तो उसका जोड़ भी 10 आता है। इसीलिए इसको जो है एनविसेज करके, सोच करके आज का दिन रखा गया है। यहाँ मंच पे आप देखिए नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं तमाम नेता जो है जुटने लगे हैं। 4 बजे का वक्त जो है मुकर्रर है स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। उसके बाद जो है एक कैबिनेट भी होगा जिसमें दो डिसीजन जो है कयास लगाया जा रहा है कि लिया जा सकता है। एक आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर जो जैमर है उस कारण वहां की तस्वीरें हम फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उस तकनीकी दिक्कत को जरा दूर करें। लेकिन उससे पहले विनोद जी, ये जो जिस तरह की यहाँ पर तस्वीरें, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, ये निर्णय कि हम आज बाकी का कैबिनेट हमारे साथ शपथ नहीं लेगा, जाहिर है
कि अभी पार्टनर्स के बीच भी थोड़ी सी और बातचीत होनी है, थोड़ी सी और गांठें सुलझनी है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरीके का पूरा पिछला 1 साल गुजरा है उनके लिए, उसमें ये जीत बहुत बड़ी। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, बल्कि गिरफ्तारी से पहले ही उनकी सरकार जिस तरह लड़खड़ा रही थी, लग रहा था अब गिरफ्तारी होगी, क्या होगा क्या होगा, बहुत दबाव था उनकी सरकार के ऊपर। और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद उन्होंने चंपई सोरेन को जिम्मेदारी दी, चंपई सोरेन बने, हेमंत सोरेन जेल में रहे, कल्पना सोरेन ने बाहर रह करके उनके लिए लड़ाई लड़ी और वो छूटे। जेल से रिहाई होने के बाद पूरा एनडीए, पूरी बीजेपी, पूरी उसकी ताकत झारखंड में फोकस करे। संघ परिवार, केंद्र सरकार का पूरा मतलब सत्ता का जो तंत्र होता है, सब कुछ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो वो भी हेमंत है, ये भी हेमंत है, वो तो बिल्कुल आमादा थे कि किसी भी तरह जितना ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीकरण हो सके करके हम इस सरकार को ये हारे चुनाव और बीजेपी सरकार बने। लेकिन हेमंत सोरेन ने ये लड़ाई अकेले लड़ी। देखिए, उनको इंडिया गठबंधन से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिला। इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस से खास करके वो उन सीटों पर गए जहां कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। वो अलग बात है, उसका कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, लेकिन अगर श्रेय किसी को देना है झारखंड की जीत का तो हेमंत सोरेन को ही दिया जाना चाहिए। उनकी रणनीति, उनके कैंडिडेट सिलेक्शन और जिस तरह उन्होंने एक आक्रामक कैंपेन किया और भाजपा के पूरे कैंपेन का अकेले मुकाबला किया, घुसपैठियों वाला मुद्दा जिस तरह वहां पर बनाया गया, जिस तरह उसको लेके पूरी ध्रुवीकरण की कोशिश थी और आखिरकार नतीजों ने साबित कर दिया कि वो मुद्दा उस तरह से नहीं चला जिसकी कोशिश की गई थी। तो कुल मिला के इस जीत का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना है तो हेमंत सोरेन को दिया जाना चाहिए। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को इस समय, क्योंकि महाराष्ट्र की हार आशुतोष बड़ी हार रही विपक्ष के लिए, और झारखंड में इस मंच पर, जिस मंच को हम इस समय अब तस्वीरों में सामने देख सकते हैं, जहां बड़ी सी तस्वीर हेमंत सोरेन की जरूर है, लेकिन सभी इंडिया गठबंधन के नेता वहां पर आज एक संदेश, और शायद अगर वो वहां पर भाषण देते हैं, अगर वहां पर जुटे लोगों को संबोधित करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आएंगी। देखिए श्वेता, इसमें दो बात नहीं है कि जो झारखंड के अंदर जिस तरीके से कैंपेनिंग की गई वो बिल्कुल एक कबीलाई कैंपेनिंग थी कि आपकी लड़कियों को उठा के लेके चले जाएंगे, आपकी जमीन उठा के लेके चले जाएंगे। बड़े दिनों के बाद मैंने इस तरीके के इतना घटिया, इतना खराब कैंपेन मैंने देखा कि वहां इस तरीके की बातें बड़े स्तर पर की जा रही थी। दूसरी बात, बार बार महाराष्ट्र की जीत की बात होती है कि महाराष्ट्र में देखिए इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। झारखंड के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है पिछले कई सालों की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में देखनी पड़ी है, जहां न केवल एक सरकार जिसको आपने जेल में डाल दिया, उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, जो मुख्यमंत्री थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और बहुत ही विशाला कैंपेन किया। उसके बावजूद भी वो पिछले अपनी जो जितनी सीटें मिली उससे कहीं बेहतर तरीके से, लेकिन झारखंड के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। अब लोकसभा के बाद अगर आप देखिए 4 राज्यों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, हरियाणा में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। तो ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन साफ हो गया पूरी तरीके, प्रचार ऐसा चल रहा है जैसे कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साफ हो गया। अब तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उनको उनका सिक्का नीचे गया था वो ऊपर चढ़ गया। महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जो कैंपेन इस वक्त देश के अंदर चल रहा है, यह कैंपेन देश को तोड़ेगा, देश के अंदर अस्थिरता लेकर आएगा। जितनी जल्दी इस बात को लोग समझ जाए उतना ही बेहतर। लेकिन बीजेपी जिस चीज को लेकर कह रही है, वो कह रही है कि महाराष्ट्र में आप देखिए कि कितनी सीटें जीती गई, और वहां पर झारखंड से उसकी तुलना कीजिए तो 1/2 और 1/4 का फर्क हो जाता है। इस कारण इंडिया गठबंधन के साफ होने का दावा वो अपनी तरफ से करते हैं। नहीं, देखिए बीजेपी अपना दावा तो करेगी नहीं कि 81 में से 56 सीटें उनके पास है, तो लगभग दो तिहाई से ज्यादा सीटें उनके पास आ गई। वो भी उस सरकार को जिसके मुख्यमंत्री को आपने 6 महीने जेल में डाल दिया, जिसकी पार्टी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेशन के कगार में पहुंच गई, जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। और यहां अगर आप देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, उसके अलावा अमित शाह, न जाने कि पूरी बैटरी लगी हुई थी भाई, जिस तरीके का कैंपेन हो रहा था। मतलब ये कैंपेन, हिंदुस्तान का कैंपेन, इसको देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या इंडिया में इस तरीके का भी कैंपेन हो सकता है और इलेक्शन कमीशन कान में तेल डाल के पड़ा रहेगा, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, किसी तरह कुछ नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक बात है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। आप देखिए लोकसभा चुनाव के पहले हेमंत शर्मा और उस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, हेमंत सोरेन को जब उन्होंने जमानत मिली तो वर्चुअली उनको क्लीन चिट दी,
अभी आज देखिए सीबीआई ने प्रणव राय के मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, बोला कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन पूरा उनका साम्राज्य बिखर गया। एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड चैनल पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसकी भरपाई कौन करेगा? जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स थे वो खत्म हो गए, इसकी कौन भरपाई करेगा? कोई किसी की जवाबदेही बनेगी कि नहीं बनेगी? उनको एयरपोर्ट पर ऐसे रोका गया जैसे कि लगता है कि वो कोई बड़े भारी क्रिमिनल्स हैं। तो मुझे लगता है इस पर हम सबको बैठ के सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा। ये स्थिति ठीक नहीं है। इस सब के बीच एक बार हम सुना देते हैं कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है झारखंड पहुंचने के बाद। जनता का और जिस जनता ने चुन करके दोबारा सरकार बनाई है, मैं जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर उन्होंने मौका दिया है झारखंड को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए। देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा, महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि जहां तरह तरह की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में भी जनता ने सूझबूझ से और बहुत समझदारी से अपने लोकतांत्रिक फैसले से एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को चुन करके उन्होंने भेजा है। मैं हेमंत सोरेन जी को और यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सोरेन जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलाएंगे और झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव, वहां पर आ गए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से जाने से पहले भी कई बातें कही गई थी, अब वहां पर पहुंचकर भी उन्होंने अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन की ये बातें कही हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व वहां पर होना है और थोड़ी देर में 4 बजे यानी लगभग 15 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह वहां पर औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। हालांकि शपथ आज केवल हेमंत सोरेन वहां पर लेने वाले हैं। कैबिनेट का गठन किस रूप में होगा, जो गठबंधन के बाकी साथी हैं उन्हें कौन से वहां पर विभाग मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें इस सब के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। विनोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड में एक और हमको देखना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से अच्छी जीत है, महायुति की जीत है, शानदार जीत है और लोगों की कल्पनाओं और या निष्कर्षों से बिल्कुल उलट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वहां सरकार बनाने से रोका गया था 2019 में, मतलब शिवसेना और उसके गठबंधन टूटा था, उसको लेके एक सहानुभूति भी थी लोगों में, कहीं ना कहीं भाजपा के वोटर भी। झारखंड में क्या था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में सारे जितने कील काटे थे सब दुरुस्त कर लिए थे। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को अपने साथ मिला लिया, उन्होंने आसू से गठबंधन कर लिया, उन्होंने जो है चंपई सोरेन को तोड़ दिया। यादव को मंच पर देख सकते हैं, अखिलेश यादव वहां पर हैं, सुप्रिया श्रीनेत आपको मंच पर इस समय नजर आएंगी। अखिलेश यादव ये मंच पर आ रहे हैं, उनके साथ में पप्पू यादव जो कांग्रेस पार्टी के ज्वाइन करने के मतलब होते हुए भी निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में जी। तो मैं कह रहा था कि ये जो भारतीय जो जीत है हेमंत सोरेन की, इस सारे इस बार मतलब हम लोग, मैंने भी विश्लेषण किया, मुझे भी लग रहा था कि भाजपा का एज है, भाजपा वहां पर जीत सकती है, क्योंकि सारी जो कमियां 2019 में भाजपा के साथ थी, एंटी इनकम्बेंसी, रघुवर दास से नाराजगी, वो सब इस बार दूर कर ली थी। और फिर मुद्दे, पोलराइजेशन का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसके बावजूद हेमंत सोरेन का जीतना निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और ये एक तरह से इसका श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन को एक तरह से ऊर्जा दी उन्होंने। अगर झारखंड भी हार जाता, इंडिया गठबंधन जेएमएम बीजेपी जीत जाती, तो आप सोचिए इंडिया गठबंधन की हालत इस समय क्या होती। तो शिबू सोरेन भी मंच पर इस समय दिख रहे हैं और ये पूरा जो जमावड़ा है ये संकेत बहुत बड़ा अपने साथ लेकर आया। देखिए, जब जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी क्या साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जाएगी, नहीं जाएगी, क्या गठबंधन उस रूप में रहेगा कि नहीं। और उसके बाद जिस तरीके के घटनाक्रम हुए उसमें आखिरकार वहां पर भले उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस की भागीदारी सरकार में उस रूप में नहीं हुई जिस तरीके से चुनाव वहां पर लड़ा गया था। आशु, एक बार फिर झारखंड में सरकार गठन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं
और किस तरीके से विभागों का वहां बंटवारा होगा, कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेगा, कितने मंत्री किस पार्टी के रहेंगे, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा है। पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता और वहां से निकलते मंच संदेश नहीं देंगे। सरकारें जो चल रही हैं अलग अलग जगहों में गठबंधन की, वो संदेश ज्यादा प्रबल दे सकती। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा वहां दिक्कत या संकट वहां खड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तो पहली बात यह कि जेएमएम के पास पूरी तरीके से उनके पास बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा है, तो वो आज की तारीख में डिक्टेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के अंदर भी एक सहमति बनी है कि भाई हमें अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर इस गठबंधन को साथ लेके चल रहा है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा जो कांग्रेस पार्टी 450 पौने 500 सीट चुनाव लड़ती थी, वो ड्रास्टिकली उसने अपनी सीटें कम की हैं। और वो क्यों वो इसीलिए कम की है क्योंकि उनको भी एहसास है कि हम अकेले के लड़ेंगे तो शायद हम खत्म हो जाएंगे। ये एहसास सारी पॉलिटिकल पार्टीज को है। इसलिए वो आरजेडी हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ, अगर एक सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर अगर आज सरकार का गठन हो रहा है तो जरूर है कोई ना कोई फार्मूला इजाद करने की कोशिश करे। वो स्थिति तो महाराष्ट्र के अंदर भी है। वहां भी जहां सब कुछ बहुत स्मूथ होना चाहिए था, वहां भी कम से कम 4-5 दिन तो हो ही गए, अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि सब कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस का अगर इतना ही आसान होता तो 4 दिन नहीं लगता।